ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज फिर हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे चैप्टर 20। आपको अगर याद हो कि लास्ट टाइम जो हमने एक बात की थी वो किस तरह एंड हुआ था। पौलुस रसूल में इफिसस में जब वो आया तो वहाँ पर चंद चीज़ें उसने शेयर की। उस शहर में बहुत सारे शागिर्द थे, लगते ऐसे थे कि वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ की कमी थी, रूह कुदस की। पाक रूह अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं तो आप यीशु में बढ़ नहीं सकते, ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है। और खुदा हमें सिखाना चाहता है एक तो रूह कुदस का बैप्टिज्म इज़ इम्पोर्टेंट। रूह कुदस का बैप्टिज्म उस वक्त ही मिलता है जब सच्ची तौबा आप करते हो। एक और बात कि जैसे कि हमने सिकवा यहूदी के बेटों को देखा कि वो पौलुस की और रसूलों की नकल करके तो लोगों में से बदरूहों को निकालना शुरू किया। उसमें हमने ये सीखा कि दुनिया में बदरूहें, बुरी रूहें, डीमंस रियल हैं। और दूसरा ये कि यीशु नाम का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यीशु नाम उनकी ही ज़िंदगी में काम करता है जो रूह कुदस से मामूर है, ठीक है। उसको कभी भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। रिस्पेक्ट द नेम ऑफ जीसस, ठीक है। और उस शहर में जादूगरी बहुत थी, और इस वाक़े के बाद जब वो झूठे जो यीशु के नाम लेकर बदरूहों को निकालना चाहते थे, बदरूह नहीं उनको अच्छी तरह से जवाब दिया और उनकी बेहुरमती की। तो फिर इस वाक़े के बाद क्या हुआ कि दो काम हुए। उस इलाके पे पूरे पे खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। यीशु का नाम अगर आप रिस्पेक्ट से लेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो उसके नाम को जलाल मिलेगा। और फिर क्या होगा, उसके कलाम को भी जलाल मिलेगा। रोज रोज लिखा है कि वो फैलता और गालिब आता रहा। खास बात ये थी कि आप फेक होने की प्रिटेंड कितनी देर तक कर सकते हैं, फेक क्रिश्चियन। तो इसलिए कोई भी सीक्रेट, कोई भी ऐसी बात जो खुदा को पसंद नहीं, उससे क्या करें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, जला दें। जिस तरह उन जादूगरों ने क्या किया, अपनी उस सारी किताबों को जला दिया। तो खुदा चाहता है अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी बात है जिससे खुदा खुश नहीं है, तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें, उसको ढेर को निकालें, जला दें, खुदावंद के कदमों में रख दें, राख कर दें। तो यू विल हैव द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें रहती हैं, यो क्या होता है कि पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम है। तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़रूरी है। एक मुझे बात याद आ गई। आपको याद होगा कि ज़ैकियस जो दरख्त पे चढ़कर उसको देख रहा था, महसूल लेने वालों का सरदार था, और उसके पास नाजायज़ तरीके से कमाई हुई बहुत दौलत थी। तो लिखा है जब ज़ैकियस के घर में खुदावंद गए, जब यीशु उसकी ज़िंदगी में आया, बल्कि उसके घर में आया, तो उसने सोचा नाजायज़ चीज़ें निकल जानी चाहिए। तो उसने जब वो उसके घर खाना खाने बैठे तो उन्हें ऐलान किया कि जिदा अगर मैं नाजायज़ ठगया उन्होंने मैं 4 गुना देने तैयार हाँ, तो अपनी अद्धी दौलत में सारी। तो इस तरह ही होना चाहिए साड़ी ज़िंदगी। जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आए तो आपकी ज़िंदगी में से, आपकी घर में से इस तरह की सारी चीज़ें, नाजायज़ चीज़ें जिनसे खुदा खुश नहीं, निकल जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब उस एरिया में बहुत ज़्यादा मसीही होने शुरू हो गए, तो वहाँ पे जो देवी का मंदिर था, उनसे जो कमाई होती थी, वो वाले लोग परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने फंसाना चाहा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुल्लड़ मचा। तो बाद में लिखा है कि वहाँ का जो इंचार्ज था उस शहर का, तो जब बहुत ज़्यादा बलवा हुआ, बहुत ज़्यादा शोर हुआ, तो उसने उनको ठंडा कराने के लिए उसने उनको कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो ये क्रिश्चियन जो है ये ना तो मंदिर को लूटने वाले हैं, ना ही ये आपकी देवी को या किसको बुरा कह रहे हैं, तो ये बुरे नहीं हैं। अच्छी बात हुई कि वो बच गए, लेकिन एक और काम हुआ इसके साथ कि अमनो मान तो कायम कर दिया
उस इंचार्ज ने। लेकिन अब लीगली तौर पर पौलुस रसूल उस शहर में खिदमत नहीं कर सकता। जब तक हेल्थी क्रिटिसिज्म जारी है, मुखालफत जारी है, दरवाज़ा खुला था। वो पैगाम देता था, मुखालफत होती थी, बहस होती थी, चलता रहता था काम। थोड़ी बहुत मुखालफत हुई, परसिक्यूशन हुई, खुदा का कलाम। लेकिन जब लीगली तौर पर आप पर पाबंदियाँ लग जाएं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस वजह से पौलुस रसूल ने समझ गया कि अब यहाँ पर कुछ अरसे के लिए दरवाज़ा बंद हो गया, तो उसने वहाँ से मूव कर दिया। तो हम चैप्टर 20 में जब आते हैं तो लिखा है, जब हुल्लड़ मौकूफ़ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मुकदनिया को रवाना हुआ और उस इलाके से गुजर कर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। अब वहाँ से निकल कर वो उसने क्या किया, मुकदनिया को रवाना हुआ। तो उस इलाके से गुजरकर इन्हें बहुत नसीहत करके, बहुत नसीहत का मतलब है कि ही वाज टीचिंग, वहाँ पर जो लोग उसकी कलीसिया के लोग थे, तो उसने वहाँ पर उनको काफ़ी टाइम गुजारा और उनको और ज़्यादा कलाम की तालीम दी। फिर आगे बढ़ के तो ग्रीस में चला गया और वहाँ जब 3 महीने रहकर सूरिया के जहाज़ पर रवाना होने का था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की कि ये सलाह हुई कि मुकदनिया को होकर वापस जाए। अब वहाँ से उसका प्लान था कि सूरिया को जाए और इसी दौरान उसको पता चला कि यहूदी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो साजिश क्या थी उनकी, इनको मारने की, उसको कत्ल करने की साजिश थी। तो खुदा ने उसको गाइड किया, तो उसने उधर जाने की बजाय क्या किया, फिर वो वापस मुकदनिया की तरफ जाए और उधर से कहीं दूसरी तरफ निकल जाए। और वर्स 4, पुरुष का बेटा सोपत्रुस जो बहरिया का था और तसलानिकियों में से अरिस्तर्खुस और सुकुंदुस और गेउस जो दरबे का था और तमीथियुस और आसिया का तिखिकुस और त्रुफुमस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर तरवास में हमारी राह देखते रहे। अब इनमें से चंद भाइयों का जिक्र आया जो उस वक्त पौलुस रसूल के हम सफ़र थे। इस दिन के बारे में लिखा कि वो एशिया, यरूशलेम, बल्कि चंद जो थे उसके बाद अगली बुक्स में पता चलता है कि ये रोम तक भी उसके साथ गए। तो यहाँ पर उसके कुछ साथी हैं, ये डिफरेंट चर्चों से आए थे जहाँ जहाँ कलीसिया कायम थी। तो असल में दूसरी जो लेटर्स हैं, दूसरी जगहों से हम पढ़ते हैं कि क्यों ये सारे इकट्ठे हुए और वहाँ पर आए थे। अपने अपने चर्चेस से वो चंदे इकट्ठे करके, तो यरूशलेम में जो चर्च था उसको देने के लिए इकट्ठे जा रहे थे। और इसके लिए ये बड़ी एक अच्छी बात लगती है कि जब पैसों का मामला था तो पौलुस रसूल ने अकेले उसको लेके जाने की कोशिश ना की, बल्कि उन्होंने कहा कि 7-8 भाई कम से कम साथ हों। एक तो राह इस तरह होती थी कि उन्हें दूर दराज के सफ़र कई दफ़ा पैदल करने पड़ते थे, तो डाकुओं का डर होता। दूसरा शहादत हो, गवाही हो कि ये जो पैसे का मामला हमने सही जगह पे पहुंचा दिया। तो इस वजह से ये सारे उसके साथ थे। 5वीं आयत से हम एक और तब्दीली देखते हैं, चेंज देखते हैं। वो चेंज ये है कि ये आगे जाकर तरवास में हमारी राह देखते रहे। पहले जो इस्म ज़मीर था वो सिंगल था, यहाँ पर हमारी राह देखते रहे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये हमारी और हम जो आगे जिक्र करेगा, वी एंड आर, इट्स मीन somebody is writing now taking over, that is a Luke। जब हम का जिक्र आता है या हमारी, तो इसमें लूका यहाँ पर उसके साथ था। लूका उसका ट्रैवलर कंपेनियन भी था और उसका पर्सनल डॉक्टर भी था, लूका तबीब, क्योंकि ये ख़ास बंदा खुदा ने उसके साथ किया था। और इसको ये ही वॉज अ रियली गिफ्टेड मैन। लूक जो है, लूक ने कौन सी किताबें लिखी? लूका की इंजील, अमाल की, ये उसी ने लिखी। ये एक तरह से उसी, अगर लूका की इंजील पढ़ के फ़ौरन ये पढ़नी शुरू कर दें तो आपको ज़रा फील नहीं होगा कि ये कंटिन्यूशन है उसी बात की। तो एक तो वो डॉक्टर था और पौलुस रसूल को अक्सर चोटें लगती थी। किस तरह चोटें लगती थी? मार पड़ती थी उसको। यीशु के लिए उसको तो ये खुदा ने एक डॉक्टर उसके साथ कर दिया था, इसीलिए वो इतनी देर तक अपनी खिदमत को जारी रख सका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और लिखा है ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज़ पर रवाना होकर 5 दिन के बाद त्रोआस में आए और उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। ये जब हम वहाँ से वहाँ गए, वहाँ 2 दिन रहे, 4 दिन, ये एक बंदा अगर लिखना चाहे ना एमी स्टोरी, तो ये ऐसी बातें नहीं लिखते। आप आम डाइजेस्ट में, आम स्टोरीज में जो लोगों ने लिखी होती हैं, इस तरह की नहीं। और ये हिस्ट्री में कई बातें आप ऐसी पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में इसका आपको रिकॉर्ड मिलेगा, सब सेकुलर हिस्ट्री में। इसके बाद हम वर्स 7 गौर करना है, वर्स 7 पे हमने आगे। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। अच्छा, हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने को जमा हुए, इससे क्या पता चलता है? फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा दिन होता है? कौन? सैटरडे? फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 जवाब आए हैं मुझे। हफ्ता के पहले दिन जब हम, मैं इंग्लिश में भी बात कर रहा हूँ और उर्दू में भी, संडे। अगर मैं आपसे पूछूं हु चेंज्ड सैटरडे टू संडे, ये इसलिए कि आज हम जो संडे को इबादत कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं ख्याल था ये कॉन्स्टेंटाइन जो था बादशाह कुस्तुंतनिया का 325 समथिंग, उसने चेंज किया, सैटरडे से संडे को इबादत शुरू की। असल में मैं आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं जी सैटरडे को इबादत करनी चाहिए, सब्बत का दिन है, और असी कहने संडे को करनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो सैबत इज स्टिल सैबत, सैटरडे इज स्टिल सैटरडे, नथिंग इज चेंज्ड। ठीक है, जब तक दुनिया रहेगी सैटरडे, सब्बत सैटरडे को ही कहलाया जाएगा। और ये खास खुदा का हुक्म था यहूदी कौम के लिए कि सब्बत को तुम पाक मानना। ठीक है, और आज भी है। अगर कोई सब्बत को, सैटरडे वाले को दिन को मनाना चाहता है, कोई परवाह नहीं है, हमें उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन संडे के ऊपर वो अक्सर इस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं कि संडे जी सन वर्शिप वालों का दिन है, इसलिए ये गलत है। और उसका जवाब बड़ी अच्छी तरह किसी ने कहा कि जो सैटरडे का भी दिन है वो सैटरनेलिया डे इस तरह का है, जिसमें भी ये भी एक पेगन हॉलीडे मनाया जाता था, जिसमें वो उनका जो देवता था उसका नाम ये था। तो इस बहस में हम नहीं जाएंगे, हम बाइबल के ऊपर देखेंगे बाइबल हमें क्या सिखाती है और ये कब शुरू हुआ। हम चंद में आयतें देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह शुरू हुआ। आप सबको पता है ये हफ्ता का पहला दिन एक जगह पे बार बार हम पढ़ते हैं, तो वो है रिजरेक्शन वाले दिन, जी उठने वाले दिन, जब यीशु जी उठा। मत्ती की इंजील बल्कि जितनी भी गॉस्पेल है उसके आखिरी चैप्टर को आप देख रहे हैं, पहली आयत पढ़े, आखिरी चैप्टर की पहली आयत। सिर्फ यूहन्ना की इंजील उसके क्योंकि 21 चैप्टर है, 20 उसका चैप्टर 20 देखेंगे, मत्ती 28:1। और सब्बत के बाद, अब याद रखें सब्बत का जिक्र भी साथ इसलिए कर दिया गया कि कोई गलत फहमी ना हो कि सब्बत के बाद जो दिन आता था उसको वो कहते थे हफ्ता का पहला दिन। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन, आफ्टर द सैबत द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके, मरकस 16 बाब उसकी पहली और दूसरी आई। जब सब्बत का दिन गुजर गया, हफ्ते का दिन गुजर गया, तो मरियम मगदलीनी, यकूब की माँ मरियम और सलूमी खुशबूदार चीज़ें मूल ली। और वो हफ्ता के पहले दिन, दूसरी आई, हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकली था कब्र पर आई। फिर 9वीं आयत में लिखा हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी जिसको, अच्छा, लूक 24:1। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन
वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। फिर यूहन्ना 20:1, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलेनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा था। सारी अगर अकाउंट्स पढ़े ना तो एक दूसरे के साथ वो मैच करते हैं। इवन यूहन्ना 20:19 में लिखा है कि उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त। अब हफ्ता के पहले दिन शाम का भी जिक्र है, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। अब इसी पे आए तो इससे में पता चलता है कि अर्ली जो चर्च था, इब्तदाई दौर की जो कलीसिया थी, वहाँ के जो बिलीवर थे वो हफ्ता के पहले दिन यानी कि संडे वाले दिन इबादत के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। नो कॉन्स्टेंटाइन, नो अदर एरा का कोई एम्परर या किसी ने नहीं, शागिर्दों ने, जो पहला चर्च था वो संडे वाले दिन इबादत। यहूदी उस दिन उस वक्त से आज भी सब्बत ही मनाते थे, आज भी सब्बत ही मनाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन जो थे उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दिन दुनिया में हो ही नहीं सकता, जिस दिन उनका निजात देंदा मुर्दों में से जी उठा। तो ये दिन की याद के लिए हम हमेशा इस दिन को इकट्ठे हुआ करेंगे। तो माल की किताब में आके जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने का ये नहीं कि एक ज़ियाफ़त सी तो देते हैं। हाँ, पहला चर्च था जब मिलते थे तो उसके साथ वो एक ज़ियाफ़त भी किया करते थे, लव फीस्ट भी किया करते थे, जिसे प्रेम भोजन भी कहते हैं। और लेकिन ग्रंथियों की खात में जाके पढ़ते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर इसको सेपरेट कर दिया। तो इसलिए जो रोटी तोड़ने का जिक्र आता है ना, दैट इज अ ब्रेकिंग द ब्रेड। क्या मतलब है? इशाए रबानी की इबादत किया करते थे, जहाँ पे इशाए रबानी एक होली कम्युनियन का जिक्र आता है। तो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि 1 कुरिन्थियन चैप्टर 16:1 और 2। अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलतिया की कलीसिया को हुक्म दिया वैसा ही तुम भी करो। हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुवाफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। चंदे हमेशा जो ऑफरिंग है वो इबादत वाले दिन ही की जाती थी। तो यहाँ से मैं पता चलता है, मैं ये सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि ये कब और कैसे शुरू हुआ। तो हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखनी चाहिए कि खुदा के कलाम में हमें इसका सबूत मिलता है। हम किसी मिनिस्ट्री को या किसी और को फॉलो नहीं करते। अगर हम किसी को सैटरडे इबादत करने पे कुछ नहीं कहते तो फिर हमें भी कोई बात नहीं। बल्कि कुलसियों चैप्टर 2:16 और 7 और से सुने, इसमें एक बात पर पौल जोर देता है कि हम किसी भाई पर इन बातों के बारे में इल्ज़ाम ना लगाएं। डू नॉट ब्लेम एनीवन। 16, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए। ख़ास जिक्र उसने किया है खाने पीने पर, क्योंकि हलाल और हराम का बहुत जिक्र रहता था यहूदियों में। और क्योंकि यहूदी जब मसीह को कबूल करते थे ये चीज़ें बड़ी आड़े आती थी उनके लिए, तो उसने खाने पीने, ईद, फेस्टिवल और नए चांद या सब्बत की बाबत तुम पर कोई इल्ज़ाम ना लगाए। आगे रीज़न दिया, क्योंकि वाई आप पूछोगे, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है। दैट इज ऑल शैडो, नॉट रियल थिंग। ये क्या है? ये सारी चीज़ें शैडो, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। दैट इज शैडो। और लेकिन जो रियल थिंग है इट बिलोंग टू क्राइस्ट। और हमें वो चीज़ें करनी है जो असल है, उन चीज़ों को पकड़ना है जो असल है, उन चीज़ों पर अमल करना है मसीह के साथ जिसका ताल्लुक है। तो एक जगह पे लिखा है ना कि शरीयत हमें मसीह तक लाने के लिए हमारा उस्ताद बनी। हम उसको कबूल करते हैं, पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं शरीयत सारा कुछ, तो उसने हमें संभाले रखा। लेकिन मसीह जब आ गया तो यीशु आ गया हूँ एदी मन नो जीसस हियर, अब उसके वाले कर दिया ना। असल में कई लोग जो सबत को मानने के लिए बड़ा जोर देते हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं
ये इल्ज़ाम के बारे में इसको उल्टी उसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि वो कहते हैं कि कोई तुम्हें इल्ज़ाम ना दे, ना मनना है ना मनगा, जब कि ये टोटली गलत तशरीह है उसकी। वो जब ये आगे कहता है कि ये दिस इज शैडो, अब ये बंदा, एक बंदे की आपने बहुत साल पहले तस्वीर देखी है, आवाज़ सुनी है, कुछ देखी है, तो आप उसके साथ ही आप बातें करते हो या आप फ़ोन पे बातें करते हो। आज की मैं मिसाल दे देता हूँ कि एक बंदा आपको कोई अजीज़ है, अमेरिका में रहता है, कोई मिल, तो आप हमेशा उससे साथ फ़ोन पे बातें करते हो। एक दिन वो आ जाता है तो फिर भी आप कहते हो उत्थे बह मैं फ़ोन पर तेरे नाल गल करनी है। नो, आप कहेंगे आप सामने हमने छोड़ दोगे, शैडो को छोड़ दोगे, उसके साए के साथ, तस्वीर के साथ, फ़ोन के साथ नहीं लिपटे रहो। जब यीशु आ गया तो फिर उससे हम बात करें सीधे सीधे सामने। तो वो रोमियो के ख़त में आप, मैं चंद आयतें उससे निकालूंगा, लेकिन उसमें इल्ज़ाम के बारे में, इस तरह की बातों के बारे में 4 दफ़ा जिक्र आया, ताकि इसको खोल के आप जान सकें कि किन चीज़ों के बारे में वो कहता है बे इल्ज़ाम रहो, ब्लेम ना कोई तुम पर दे। रोमियो चैप्टर 14 वर्स 2 में लिखा है, एक को इत्तेकाद है कि हर चीज़ का खाना रवा है, एवरीथिंग यू कैन ईट, एक ये बिलीव। और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है, खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने। अगर कोई ऐसी चीज़ खाता है जो तेरे ईमान के मुताबिक लेनी है, यानी खानी चाहिए, यदि मसीह होंगे, तो कहते हैं कि दूसरा जो कमज़ोर ईमान वाला है, कि हो सकता है नया नया मसीह ने अपनाया, अगर वो खा रहा है तो उन्होंने हकीर ना जानो, जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। वर्स 5 और 6, कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। अब गौर करें ये बात, कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से अफजल जानता है, जरा कहते हैं सारे दिनों का पाक दिन है, अच्छा दिन, तो कोई सब दिनों को कहता है ये खुदा के दिन ने, किन्ने बनाए ने सारे दिन, वो कहते हैं वो सब दिन बराबर हैं, हर एक अपने दिल में पूरा इत्तेकाद रखे। बड़े स्ट्रॉन्ग बात है, जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। एक आज से इसको और क्लियर करूँगा, ये जो पौल कहता है, अगर दूसरी चीज़ें कोई खाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुला उसको बात है, कोई आज बहुत सारे लोग नहीं खाते, क्या पोर्क नहीं खाते, लेकिन क्रिश्चियन बहुत सारे खाते। वो कहते हैं अगर कोई खाता है तो अगर वो ईमान के साथ खाता है, पक्के ईमान के, शक न हो, डाउट है नहीं है कि ये ठीक है, तो फिर वो खा सकता है। लेकिन एक बंदे को शक है तो वो हाथ भी ना लगाए। अगर वो काम करना है तो पूरे ईमान के साथ खाओ, क्योंकि खुदावन ने कहा, एक जगह पे लिखा है अंजीलों में कि उसने ये कहकर सब खाने वाली चीज़ों को पाक कर दिया। एक टाइम था जब खुदा ने यहूदियों को ये दुनिया से लादा करने के लिए बहुत से कस्टम, बहुत से काम, बहुत से इस तरह के हुक्म दिए, और उस वक्त जो टाइम था आज की तरह हाइजीन, इवन वो ये भी पिग को रखते हैं, उनको जाके करें, वो बड़ी सफाई करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप खाना शुरू कर दें, आई डोंट ईट, अभी तक तो मैं नहीं कभी भी खाऊंगा, मेरा ईमान है, लेकिन जो खा रहे हैं मेरे उनके साथ कोई गिला या नफरत नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो खुदा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, और वर्स 10 में लिखा है, मगर तो अपने भाई पर किस लिए इल्ज़ाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है, हम तो सब खुदा के तख्त के अदालत के आगे खड़े हों, अब भी जवाब अपना दे देगा। तो इसलिए ये मैं कहना चाह रहा था कि इस बात के लिए हम कभी भी एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें। अगर आप नहीं खाते ईमान से तो ठीक है, आप जारी रखें। तो सब्बत का दिन भी जो मैं सारे दिन मना सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए यीशु का जी उठने और उसको जिंदा होने से बड़ा कोई दुनिया में दिन नहीं हो सकता। अगर वो ना जी उठता तो फिर हम भी कभी ना जी उठते। अगर वो मुर्दों में से नहीं जी उठा तो ये हमारी सारी तालीम, ये सारा कुछ फजूल है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदावन जी उठा।
जिंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं,